वो जब इसके साथ जो हैं वो रिएक्ट करेंगे तो ये Br जो है ना यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा और आप देख लें कि ये बन गया हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट। एंड दिस इज दी 2 ब्रोमोप्रोपेन जो मैंने डायरेक्ट भी मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई करके ये प्रोडक्ट बनाया था। आप चेक कर लें सिंगल स्टेप पे, क्योंकि ये मैकेनिज्म नहीं है और ये उसके मैकेनिज्म को शो कर रहा है। ठीक है, ये प्रोपीन HBr जब ऐड किया तो अकॉर्डिंग टू दिस मार्कोनिकोफ रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है, गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। अनसिमेट्रिकल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके साथ कम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आप चेक कर लें, ये वही बना है। लास्ट में मैं इसका एक जनरल मैकेनिज्म जो आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है उसको इंडिकेट कर रहा हूं, उसको आपको समझा रहा हूं। ये भी मैकेनिज्म की सूरत में मैंने समझाया है, मुतवज्जे हों। तो इसमें ये हमारे पास फर्ज कर लें, ये हमारे पास एक अल्कीन है, ये अल्कीन, और इसमें हमने ये H बॉन्ड X ये ऐड करना है। ठीक है, अब ये अगर फर्ज करें ये बॉन्ड ले जाता है तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव आ गया। इसको ये जो है ना ये बॉन्ड इसको दे दिया जाएगा, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो इसमें ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये कार्बन लिखा और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और वो ये तो मैंने सिमेट्रिकल लिया। ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल में भी ऐसे ही है जैसे मैंने समझाया। तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन फर्ज करें इसके साथ लग गया, इसका मतलब इसकी वैलेंसी तो पूरी होगी। अब जब बॉन्ड इससे निकलकर यहाँ आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, मतलब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये अब जो कमी है तो इस पे कौन सा बॉन्ड चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो ये बना कार्बोकेटाइन। कैसे, इसको इकट्ठा कर लो, CH3, ये CH2 पॉजिटिव, सी पे पॉजिटिव का आ जाना क्या होता है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूं। तो ये C, ये मैंने लिखा, और ये C, ये 2 हाइड्रोजन और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये बाकी यहाँ पे हैलाइड आयन की सूरत में निकल गया। अब यही जो हैलाइड आयन है, क्योंकि एडिशन दोनों की होनी है, पहले में हमने हाइड्रोजन का ऐड किया, हैलाइड आयन बाहर चले गए बॉन्ड लेकर, वही हैलाइड आयन अब इस पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। और कमी कहाँ है, इस कार्बन पे कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, इस पे है। तो ऑटोमेटिकली वो जो है हैलाइड आयन वो इसके साथ जो है ना वो आके क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, यानी इस कार्बन पे यहाँ ऐसे शो कर लें तो ये एज इट आ गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन इसके पास, ये, और यहाँ पे हैलाइड आयन आ गया। तो हमारे पास उसके नतीजे में अल्काइल हैलाइड बना। जैसे हमने पहले इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये बना CH3, इसको आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये फर्ज करें ये ऐसे, ये CH2 और ये बना बॉन्ड X। दिस इज इथाइल हैलाइड। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डबल बॉन्ड व्हेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड takes place, the double bond breaks and convert into single bond, and as a result of product the alkyl halide has been formed. तो स्टूडेंट ये था हमारा नंबर 2 पॉइंट, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX। तो मैंने इसमें आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो HI ज़्यादा रिएक्टिव है, HBr कम रिएक्टिव है, HCl उससे भी कम रिएक्टिव, HF हम नहीं लेते क्योंकि उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद हमने सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन को देखा। सिमेट्रिकल एल्कीन की डेफिनेशन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन दोनों मैंने समझाए। और सिमेट्रिकल एल्कीन में जब जैसे मर्जी एडिशन कर दे प्रोडक्ट एक जैसा ही आएगा, इसको मैंने एग्जांपल की सूरत में प्रेजेंट किया। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के जिसमें हम 2 अंदाज से अगर एडिशन करें HX की, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट मुख्तलिफ आएंगे। कौन सा प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है, जो फॉलो करता है मार्कोनिकोफ रूल को। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या है कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको मैं इस एग्जांपल, इस डेफिनेशन के साथ आप ये एग्जांपल दें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये प्रोपीन लेकर HBr ऐड किया, क्यों, ये प्रोपीन
प्रोपीन जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये HBr अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो इसमें हमने हाइड्रोजन इसको दे दिया और वो हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। ठीक है, ये मैंने मैकेनिज्म के लिहाज से समझाए हैं कि प्रोपीन 2 हवालों से, ठीक है, जब हम उसको प्रोटॉन देते हैं हाइड्रोजन तो वो एक तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन बनाता है और एक 1 डिग्री कार्बोकटाइन बनाता है। और इसमें मैंने अभी बताया कि 2 डिग्री कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है 1 डिग्री से, तो 2 डिग्री कार्बोकटाइन जो है ना आगे जाके मजीद जो है हैलाइड आयन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा, 1 डिग्री फिर आगे जाके रिएक्ट नहीं करेगा। इसके बाद मैंने मैकेनिज्म समझाया, ये देखें, ये हमारे पास एक एल्कीन है इथीन, इसमें बॉन्ड हमने हाइड्रोजन को दे दिया और ये बॉन्ड एक्स मीन ये नेगेटिव हो गया, ये हैलाइड आयन की सूरत में बाहर चला गया और यहाँ पे जो वो बॉन्ड देकर हाइड्रोजन इसके साथ लग गया एक कार्बन के साथ, दूसरे में कार्बन पे क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो इसका मतलब ये कार्बोकटाइन बने। अब कार्बोकटाइन इस पे हैलाइड आयन क्या करेंगे, अटैक करेंगे और उस कार्बन पे जाके अटैच होंगे जहाँ पे कार्बन पे कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब उसके नतीजे में हमारे पास अल्काइल हाइड बनेगा। तो स्टूडेंट ये इसकी प्रैक्टिस करें, डेफिनेशन अच्छे अंदाज से तैयार करें, याद करें, एग्जाम्पल भी देनी है जितनी मैंने दी हैं, मैकेनिज्म और मार्कोनिकोफ रूल की को आपने डिटेल करना है विद एग्जाम्पल और कंसेप्ट को फुली क्लियर करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।